खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने से काम नहीं चलेगा, उनका झूठ अब उजागर हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक ऐसी वीडियो, ऐसी डॉक्टर वीडियो, फेक वीडियो उन्होंने जारी करी गुरु साहब को लेकर, जो पूरी तरीके से फेक थी। पंजाब में उस वीडियो की फॉरेंसिक जांच हुई। फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट हो गया कि ये जो कपिल मिश्रा ने वीडियो बनाई वो पूरी तरीके से फेक थी, डॉक्टर थी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कपिल मिश्रा जी हिंदू विरोधी है। वो हमेशा हिंदू विरोधी की बात करते हैं। क्योंकि ये वीडियो दिल्ली विधानसभा की संपत्ति है, इसकी एक ही रिकॉर्डिंग है और वो है दिल्ली विधानसभा। उसके अलावा वहां पर किसी को रिकॉर्डिंग करने का उसके पास राइट भी नहीं था। किसने आपको अधिकार दिया इसको जांच करने का? आपने किस अधिकार से उसको ओरिजिनल और डॉक्टर्ड वीडियो बताया है? विधानसभा की कार्रवाई को आप अलग रूप में, झूठे रूप में झूठ लिखकर उस पर प्रस्तुत करते हैं तो उसमें आपराधिक मामला बनता है। किसी भी कानूनविद से बात कर ले, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कर ले। बीजेपी जी है वो धर्म की राजनीति करती है, धर्म की भी नफरत वाली राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों से बचने के लिए एक फर्जी वीडियो बनाया। फर्जी वीडियो तो पहले भी बनाते रहे हैं ये, और पकड़े भी जाते रहे फैक्ट चेक में। कल दिल्ली की विधानसभा के अंदर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के सामने भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खड़े होके लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी जी को नाचने झूमने वाली महिला कहा और उनका मजाक उड़ाया। मेरी मुख्यमंत्री से, रेखा गुप्ता जी से, जो झूमने नाचने वाली वो डरती है। आज एक बहुत बड़ी और संवेदनशील राजनीतिक खबर को समझने की कोशिश करेंगे। ये खबर सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार सीधे पंजाब, सिख पहचान और आने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, बात एक वीडियो की, आतिशी वीडियो विवाद और राजनीतिक भूचाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने राजनीतिक पटल पर अचानक जोरदार हलचल पैदा कर दी। जी हाँ, आतिशी वीडियो विवाद, दिल्ली विधानसभा स्पीकर द्वारा पंजाब पुलिस को नोटिस और मुख्यमंत्री भगवंत मान का जालंधर दौरा रद्द। यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ और अब यह भारत के संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का केंद्र बन चुका है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक ऐसी वीडियो, ऐसी डॉक्टर वीडियो, फेक वीडियो उन्होंने जारी करी गुरु साहब को लेकर, जो पूरी तरीके से फेक थी। गुरु साहब के नाम को कपिल मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी की टुच्ची राजनीति में धकेलने का काम करा, गुरु साहब का अपमान करा। और गुरु साहब का जो अपमान कपिल मिश्रा ने करा है उसको लेकर पूरे दिल्ली और देश के सिख समुदाय में भारी रोष है। और कपिल मिश्रा की ये वीडियो जो है ये पूरी तरीके से फेक थी, झूठी थी, हम पहले दिन से कह रहे थे। जी हाँ, आइए हम आपको समझाते हैं विवाद की शुरुआत कैसे हुई। विवाद की शुरुआत एक वीडियो से हुई जो वायरल हो गया। कई दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को ऐसा कहते दिखाया गया जैसे उन्होंने सिख गुरुओं का अपमान किया हो। ये वीडियो दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा बताया गया। बाद में ये वीडियो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट से भी साझा किया गया, जिससे विवाद और तेज हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फॉरेंसिक जांच और सच सामने आया। पंजाब में उस वीडियो की फॉरेंसिक जांच हुई। फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट हो गया कि ये जो कपिल मिश्रा ने वीडियो बनाई वो पूरी तरीके से फेक थी, डॉक्टर थी।
और उस वीडियो के खिलाफ, कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब में FIR भी दर्ज हुई है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये कहना चाहते हैं कि कपिल मिश्रा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करो। कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR तो हो गई है, जेल तो कपिल मिश्रा को जाना पड़ेगा। पंजाब पुलिस कभी भी कपिल मिश्रा को गिरफ्तार करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता, इनके तमाम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो कपिल मिश्रा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करे। कपिल मिश्रा पे दिल्ली में भी FIR हो, कपिल मिश्रा को जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। लेकिन तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने कपिल मिश्रा पे एक्शन नहीं लिया, कपिल मिश्रा को बर्खास्त नहीं करा, तो दिल्ली और देश का सिख समुदाय भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कपिल मिश्रा की बर्खास्तगी नहीं होगी। पंजाब पुलिस ने यह वीडियो जालंधर में दर्ज FIR के बाद फॉरेंसिक लैब में भेजा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया आतिशी ने गुरु शब्द नहीं कहा था। वीडियो में भ्रामक कैप्शंस और एडिटिंग की गई है, यानी वीडियो को डॉक्टरेट, संपादित, एडिटेड कर लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की गई है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कपिल मिश्रा जी हिंदू विरोधी है। वो हमेशा हिंदू विरोधी की बात करते हैं। कपिल मिश्रा ने हमारे गुरुओं का अपमान किया है, वीडियो से छेड़छाड़ करी है, तो आज पंजाब पुलिस ने कपिल मिश्रा के ऊपर FIR करी है। मैं तो इतना कहूंगा, कपिल मिश्रा को पंजाब पुलिस उठा के अरेस्ट कर ले, क्योंकि बीजेपी के कोई भी नेता ये नहीं चाहता जिसने गुरुओं का अपमान किया वो जेल में जाए। तो मैं अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, कपिल मिश्रा को फौरन जेल में डालना चाहिए। ये हिंदू विरोधी बात करते हैं, ये देश के अंदर लड़ाई कराने की बातें करते हैं, ये भाइयों से भाइयों लड़ाने की बातें करते हैं। ये रिपोर्ट जनवरी 2026 की है और इसमें विवाद को और बड़ा आकार दे दिया। ये समझिए कि इससे विवाद और क्यों बढ़ गया। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने पंजाब पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। क्यों किया? दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले को घोर संवैधानिक उल्लंघन बताया। उनका कहना है कि विधानसभा की रिकॉर्डिंग हाउस की प्रॉपर्टी है, उसे बिना अनुमति इस्तेमाल करना विशेषाधिकार का उल्लंघन है। समक्ष अत्यंत गंभीर और संवैधानिक महत्व के विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। यह विषय केवल एक व्यक्ति या दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस सदन की गरिमा, अधिकार और विशेषाधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। साथियों, ये जो कल घटित हुआ है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे दिल्ली विधानसभा के सदन के विशेषाधिकार पर चोट हुई है। ये भारत के संविधान पर जिस तरह से चोट की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है सदन, उसके भावनाओं से जो खिलवाड़ हुआ है, ये गंभीर मामला है। जिस वीडियो के आधार पर FIR दर्ज की गई है वह किसी व्यक्तिगत माध्यम की रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इस सदन के भीतर की आधिकारिक रिकॉर्डिंग है, जो पूरी तरह से सदन की संपत्ति है। सदन की संपत्ति का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाना और उसके आधार पर इस सदन के ही सदस्य और माननीय मंत्री के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। इसके लिए हमने कार्रवाई की है। नोटिस हमने नहीं, मुझे वो दे दीजिए, कॉपी दीजिए। हमने जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये हुआ है, इसको लेकर के पंजाब पुलिस के DGP, स्पेशल DGP साइबर क्राइम और कमिश्नर पुलिस जालंधर, इनको नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब मांगा है। 48 घंटे के अंदर अंदर इनको दिल्ली विधानसभा को जवाब देना होगा और इसके साथ साथ ये नोटिस जो दिया गया है उसमें हमने इनसे वो सारे दस्तावेज, फॉरेंसिक साइंस लैब की वो रिपोर्ट और इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर ये जिस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया गया है, वायलेशन हुए,
क्योंकि ये वीडियो दिल्ली विधानसभा की संपत्ति है। इसकी एक ही रिकॉर्डिंग है और वो है दिल्ली विधानसभा। वहां कोई कैमरा उसके अलावा नहीं था। उसके अलावा वहां पर किसी को ने रिकॉर्डिंग करने का उसके पास राइट भी नहीं था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हमारी डायरेक्ट जो है, ये फीड, लाइव फीड जो है वो पूरे देश को दी जाती है। ये लाइव टेलीकास्ट होता है। तो इसलिए ये तीनों ऑफिसेज को 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना होगा और उनके जवाब आने के बाद अगली कार्रवाई तय की जाएगी। हमारा ये भी कहना है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सदन के भीतर की किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग पर सिर्फ और सिर्फ सदन का अधिकार होता है, न किसी राजनीतिक दल का, न किसी व्यक्ति का और न किसी बाहरी एजेंसी का। ऐसे में यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है कि किस आधार और किस अधिकार के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। किसने अधिकार दिया आपको? किसने आपको अधिकार दिया इसको जांच करने का? आपने किस अधिकार से उसको ओरिजिनल और डॉक्टर्ड वीडियो बताया है? जिस तरह से इन तमाम ऑफिसेज का, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग एक दल विशेष ने किया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। इस सदन में नेता प्रतिपक्ष उस दिन के बाद आई नहीं, कोई सूचना तक नहीं दी गई। जिस पॉल्यूशन की चर्चा की बात की जा रही थी, उस चर्चा में उन्होंने भाग ही नहीं लिया। और जब चर्चा चल रही थी तो सदन में तब भी विपक्ष एक एक करके वहां से चला गया। ये मामला सदन में उठा था। आपको ध्यान होगा, मैंने उसी समय कहा था कि मैं ऐसे कोई निर्णय नहीं ले सकता जब तक कि मैं पूरे मामले की जांच न कर लूं, और इसलिए इस विषय पर कल बात होगी। जब सदस्यों ने ये मामला तुरंत उठाया, क्योंकि वहां पर गुरुओं के सम्मान का विषय पर 350 साल की जो साला 350 ईयर्स गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के, उस पर सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। उनके सम्मान में, गुरुओं के सम्मान में बात हो रही थी, गुरुओं की बात हो रही थी, गुरुओं को याद किया जा रहा था, उनके बलिदानों को याद किया जा रहा था। पूरा सदन नतमस्तक था। सदन में सब में होड़ लगी थी कि हम भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। समय की सीमा थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया श्रद्धांजलि देने में। इसलिए उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। जब गुरुओं के सम्मान की बात हो रही थी, तो ऐसे में मुझे यह समझ में नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या गुस्सा आया उन्हें कि सम्मान की चर्चा में वो अचानक कुत्तों का सम्मान कहां से आ गया? ये बात समझ से परे थी। और फिर जो अपशब्द बोले आगे जोड़ करके, या ये कहते हुए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये 140 करोड़ का देश, पूरी दुनिया गुरुओं के बलिदान के प्रति समर्पित है। कई सदस्य तो जब सदन में गुरुओं को याद कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। पूरा सदन गुरुओं के प्रति समर्पित था। पंजाब के डीजीपी, साइबर डीजीपी और जालंधर सीपी को नोटिस भेजकर 48 घंटे में जवाब मांगा है।
साथ ही FIR, शिकायत और फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपियां भी तलब की हैं। स्पीकर का तर्क है कि पंजाब पुलिस द्वारा FIR दर्ज करना दिल्ली विधानसभा की संस्थागत गरिमा और संवैधानिक अखंडता पर हमला है। विधानसभा की कार्रवाई विधानसभा तक है। विधानसभा की कार्रवाई को आप अलग रूप में, झूठे रूप में झूठ लिखकर उस पर प्रस्तुत करते हैं तो उसमें आपराधिक मामला बनता है। किसी भी कानूनविद से बात कर ले, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कर ले, और कोई ज्यादा समझदार बनता हो तो मेरे सामने आ जाए, किसी भी टीवी चैनल पे बहस कर ले, इस पे हम तैयार हैं। ऐसा कोई ना होता है। आपको क्या लगता है आप प्रिविलेज शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, लोग डर जाएंगे कि अरे गुप्ता जी के पास प्रिविलेज आ गया? ऐसा नहीं। आप एक वीडियो को छेड़छाड़ करके उस पर झूठ लिखा, जिसने लिखा उसके ऊपर आपराधिक मामला चलेगा। और आज जनरल भाई हमारे साथ हैं। जनरल भाई की अगुवाई में हम लोग महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि सिख गुरुओं के नाम पर इस तरीके की ऊंची राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, महात्मा गांधी जी उनको थोड़ी सद्बुद्धि दें, देश में लड़ाने के काम ना करें, प्यार बांटने के काम करें। और पंजाब में सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का जालंधर दौरा रद्द हुआ था। उसी विवाद के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जालंधर दौरा अचानक रद्द कर दिया गया था। पहले इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया था, जिसे राजनीतिक अफवाहें तेज हो गई हैं कि क्या कारण है कि ये दौरा रद्द हुआ है। बीजेपी जिहड़ी है वो धर्म की राजनीति करती है, धर्म की भी नफरत वाली राजनीति करती है, तो वो अपने फुल फ्लो दे विच है। हुण पंजाब दे विच वो धर्म के नाम ते भड़काउण दी जां वंडियां पाउण दी कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसियां घिनौणियां हरकतां करके जिहड़ियां तुसीं सोच ही नहीं सकते कि दिल्ली की विधान सभा दे विच साडे दिल्ली के साबका मुख्यमंत्री आतिशी जी का, जिसका माइक भी नहीं चलता, पर उहदी जिहड़ी आवाज़ है रौले रप्पे च, उहदे उत्ते सब टाइटल अपनी मर्जी दे दे के ते कोशिश की जा रही है। देखो जी, गुरु साहब की जिहड़ी है बेअदबी हुई है, अपमानजनक शब्द, जबकि फोरेंसिक दे विच वो जिहड़ी वीडियो है उसकी जांच कराई है, उहदे च उन्होंने गुरु लफज बोले ही नहीं हुए। इत्थों उन्हां दी बीजेपी की घटिया मानसिकता जां इस तो पहला भी वो इस तरह करते रहे ने, जिमें डबिंग कर लेंदे है, मतलब नारा कोई होर हुंदा है उते डबिंग कोई होर कर लेंदे। इस तो पहला कई चैनलों पर भी इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने दिखाया कुछ होर, बोलिया कुछ होर गया सीगा। बिल्कुल सेम इन्हां दी पॉलिसी पहलां तो चलती आ रही कि लोगों को भड़काओ, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिओ। सख्त शब्दों के विच इस गल की निंदा करते हैं असीं कि असल च बेअदबी उन्होंने की है, गुरुआं दा सब टाइटल दे विच नाम पा के। ना तो कोई रिकॉर्ड ते गई है वो गल, ना कोई जे वो रिकॉर्ड ते होंदी तो उन्होंने पता लग जाना स्पीकर नूं, तो उन्होंने बस इहो जिहा कुछ ही करना है। हुण आउण वाले 8-10 महीने पंजाब दे विच इहो जिहा कुछ ही करनगे वो, क्योंकि उन्होंने कोले होर कुछ है ही नहीं। अदरवाइज तो वो इन्ना एंटी पंजाब ने, इन्ना पंजाबियों नफरत करते हैं। कदे वो चंडीगढ़ का मुद्दा, कदे वो BBMB दे विच पंजाब दे हक खोंदे है, कदे वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के मुद्दे ते, कदे वो साडे झाकी रोकते हैं भी 26 जनवरी ते या 15 अगस्त ते झाकी नहीं असीं पंजाब दी पाउणी विचों। फिर जदों विरोध हुंदा है, फिर जदों लोग जां संस्थावां जां NGOs विरोध करते हैं, फिर वो उस चीज़ को वापस ले लेंगे। और सब तो वड्डा औकड़ पोजीशन च मैं देख रहा सुनील जाखड़ जी,
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਬੈਠਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यहाँ पर हम आपको बता दें कि राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि ये निर्णय विरोधियों द्वारा किए जा रहे विरोध और पुलिस राजनीतिक विवाद के चलते लिया गया है। हालांकि सरकार ने कोई औपचारिक कारण स्पष्ट नहीं किया है। दूजे इशूज़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਦ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਡਬਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਝਾਕੀ ਰੋਕਦੇ ਹੈ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ NGOs ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਕੜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਬੈਠਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ BJP ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, 3 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੌਮੇ ਡੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜੀ। ਬਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਲ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭੜਾਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਤਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਣ ਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਦਾ ਕਦੇ UP 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ 350 ਸਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ है ना। वो मतलब उन्होंने लेना देने नहीं, वो कहते बस पंजाब दा पट्ठा बिठाना है। राजनीति, प्रतिक्रिया और प्रदर्शन। आप नेताओं ने पंजाब भर में विरोध प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि वीडियो धार्मिक भावनाओं का अपमान दिखाने के लिए संपादित यानी कि एडिट किया गया है। शर्मा तुम होश में आओ। शर्मा तुम होश में हो। बीजेपी सरकार से कमलती चेहरा मुर्दाबाद, नोटबंदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी। यहाँ पे भी, दिल्ली में भी आप नेताओं ने बहुत विरोध किया है, सड़कों पर उतरे हैं और कहा गया है कि ये गलत वीडियो है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने भी विरोध जताया है, पंजाब में आतिशी पर कार्रवाई की मांग की है और विरोध सभा आयोजन किया है। राजनीतिक वाद विवाद और ट्विटर एक्स पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं इस बार ट्विटर अगर हैंडल पर आप जाएंगे तो एक पक्ष ये कह रहा है, दूसरा पक्ष वो कह रहा है, दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कुकृत्य किया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों से बचने के लिए एक फर्जी वीडियो बनाया। फर्जी वीडियो तो पहले भी बनाते रहे हैं ये, और पकड़े भी जाते रहे फैक्ट चेक में, लेकिन इस बार का फर्जी वीडियो उन्होंने गुरु साहब का अपमान किया, गुरु साहब को अपनी गंदी राजनीति में घसीटा, और ये फॉरेंसिक लैब में अब ये टेस्ट हो चुका है कि वो वीडियो फर्जी था। तो फिर गुरु का अपमान तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही कारण है आज कि हम हेडक्वार्टर पे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं कहना चाहता हूं कि तुम माफी मांगो, वरना सिख समाज और इस देश के लोग जो सामाजिक सौहार्द चाहते हैं वो बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो माफ नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, संवैधानिक मुद्दा है, ये सिर्फ एक वीडियो विवाद नहीं रहा है, ये दो राज्यों के बीच संवैधानिक अधिकार, लेजिस्लेटिव विशेषाधिकार, पीछे पीछे न्यायिक प्रक्रिया तथा राजनीतिक नैतिकता का बड़ा मामला बन गया है। तो इसके बारे में कानूनी रूप से जो पूरी सत्यता और सच्चाई होगी, पंजाब सरकार इसके बारे में जवाब देगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, तो ऐसे खंभा नोचने से काम नहीं चलेगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने से काम नहीं चलेगा, उनका झूठ अब उजागर हो गया है। ये दंगाई लोग हैं, झगड़ालू लोग हैं, फसादी लोग हैं, बवाली लोग हैं, ये पूरे देश के सामने आ गया है। इसलिए धार्मिक उन्माद फैलाने की दृष्टि से जो घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब उस गुनाह से, उसके अपराध से आप बच नहीं सकते हैं। आपका चेहरा पूरे देश के सामने फॉरेंसिक जांच के बाद बेनकाब हो चुका है। अब बाकी नाटक नौटंकी जो मन में आए करते रहिए। स्पीकर का कहना है कि हाउस की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किसी और कार्रवाई के लिए नहीं किया जा सकता, और अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है तो पहले विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों का पालन जरूरी है।
ये विवाद उस जगह शुरू हुआ जहां एक कथित क्लिप ने गलत धारणाओं को जन्म दिया और अब ये संवैधानिक बहस राजनीतिक बयानबाजी और राज्य के बीच प्रक्रिया का विवाद में बदल चुकी है। कल दिल्ली की विधानसभा के अंदर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के सामने भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खड़े होके लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी जी को नाचने झूमने वाली महिला कहा और उनका मजाक उड़ाया, उन पर तंज किए। और सबसे बड़ी बात जो है, मेरे को लगता है मेरी मुख्यमंत्री से, रेखा गुप्ता जी से, जो झूमने नाचने वाली वो डरती है, क्योंकि आज वो नजर भी नहीं आ रही। नाचने झूमने वाली महिला का क्या अर्थ है? हमारे समाज में नाचने झूमने वाला जब कह के किसी को गाली दी जाती है तो इसके क्या अर्थ होते हैं, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक चाल है? क्या ये लोकतांत्रिक संस्थानों को मिलकर इस तरह के विवादों को शांतिपूर्ण और विधिक रूप से सुलझाना चाहिए? ये सवाल आने वाले दिनों में है और ये सवाल और गरमाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगले साल पंजाब में चुनाव है जहां पर बीजेपी अपनी ज़मीन ढूंढ रही है। उसके लिए ये मुद्दे को ठंडा करना अभी नहीं लग रहा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि ये मुद्दा अभी ठंडा नहीं होगा। आगे क्या होगा, जो भी होगा आपको स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।